हेलो एवरीवन, आई एम आशी और आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा था। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से देखेंगे। पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिजॉल्व इन ए नोन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, इट इज़ सॉल्युबिलिटी। किसी भी एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिक्स हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे, वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे कि ये एक सॉल्वेंट है, अब इसमें कितना सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सर्टेन टेम्परेचर पे डिजॉल्व हो सकता है, वो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर सॉल्यूट्स। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है एक और एक से ज़्यादा सॉल्यूट्स का। इन द टर्म सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट। जैसे ये एक सॉल्वेंट है, ठीक है, ये सॉल्यूट है, इसमें एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें जब डिज़ोल्व हो जाएगा कितना ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है, ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी होगी। क्या मिलेगा हमें, सॉल्यूशन। ठीक है, अ सॉल्यूट इज एनी सब्सटेंस विच कैन बी ईदर सॉलिड और लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए। एक एग्जाम्पल, जैसे कि ये सॉल्वेंट है, ठीक है, अब इसमें शुगर, हम ये पानी है, ओके, इसमें हम शुगर डालेंगे तो शुगर क्या होगी, हमारी सॉल्यूट होगी, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे आपस में, तो वो क्या होगा हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी वेरी ऑन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेरी करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑन स्टेट ऑफ द सॉल्यूट। क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड्स और गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक करके। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में मिक्स होना, डिजॉल्व होना। क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इट डिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरी सॉल्यूट एक्सेप्ट फॉर फ्यू। इसमें ऑलमोस्ट सारे सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें मोस्टली सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ कुछ को छोड़ के। ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी, सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिक्विड कैन डिजॉल्व सर्टेन अदर लिक्विड्स डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ लिक्विड। ठीक है, ये किस पर डिपेंड है, बोथ लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उस पर ये डिपेंड करता है कि लिक्विड में लिक्विड डिजॉल्व होगा या नहीं होगा। ओके, पोलर लिक्विड्स लाइक वाटर डिजॉल्व अदर लिक्विड विच आर पोलर और समवॉट पोलर। ठीक है, पोलर लिक्विड में पोलर लिक्विड ही डिजॉल्व होंगे। पोलर लिक्विड लाइक वाटर डू नॉट डिजॉल्व नॉन पोलर लिक्विड लाइक ऑयल। जैसे कि देखिए ये क्या है, जैसे कि पोलर लिक्विड लाइक वाटर, ये वाटर है, ठीक है, इसमें क्या डिजॉल्व होगा, कैसे लिक्विड डिजॉल्व होंगे, जो पोलर होंगे। ठीक है, इसमें हमने NaCl डाला या शुगर डाली तो वो क्या होगी, इसमें ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी। ओके, अब पोलर लिक्विड लाइक वाटर, ये क्या है, पोलर लिक्विड। ठीक है, पोलर लिक्विड क्या है, वाटर है। डू नॉट डिजॉल्व नॉन पोलर, नॉन पोलर क्या है, लाइक ऑयल, ऑयल कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ऑयल अलग अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, डिजॉल्व नहीं होंगे। सो पोलर में पोलर ही डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होंगे। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सॉलिड सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। क्या है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है किसके नेचर पे, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट दोनों के नेचर पे डिपेंड करती है।
क्या, सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ओके, वी ऑफन सी दैट सब्सटेंस लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट etc readily dissolve in water while substance like naphthalene do not dissolve in water। ओके, ये एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे कि शुगर और वाटर मिक्स करेंगे, इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सैंड, वाटर, सैंड मतलब धूल बालू, ठीक है, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे नहीं होगा। वैसे ही सॉल्ट है जो कॉमन सॉल्ट NaCl, वो वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, डालेंगे, ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। ये दोनों डिज़ोल्व हो जाएंगे, इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड में लिक्विड इजीली डिज़ोल्व हो रहा है। ओके, बट सब्सटेंस लाइक नेप्थलीन डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। नेप्थलीन मतलब जो हम यूज़ करते हैं बाथरूम में, जो वाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां रहती हैं जिन पे पानी पड़ने से वो घुलती नहीं हैं, अच्छी स्मेल के लिए कपड़ों में भी रखते हैं ताकि फ्रेशनेस रहे, ठीक है। ये नेप्थलीन्स जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैसेस का लिक्विड में डिज़ोल्व होना क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस डिज़ोल्विंग इन सॉल्वेंट। क्या गैस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही है या नहीं हो रही है, ये क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर एज वेल एज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। जो गैस सॉल्युबिलिटी है लिक्विड्स में वो किससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर और प्रेशर से, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर से अफेक्ट होगी। ओके, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर से भी, ठीक है। देयर आर मैनी गैसेस दैट रेडिली डिजोल्व इन वाटर व्हाइल देयर आर गैसेस दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। कुछ गैसेस हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगी और कुछ गैसेस हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होंगी नॉर्मल कंडीशंस में। ऑक्सीजन इज ओनली स्पारिंगली सॉल्यूबल इन वाटर व्हाइल HCl और अमोनिया रेडिली डिजोल्व इन वाटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है अफेक्ट ऑफ प्रेशर, सेकेंड अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। प्रेशर है, टेम्परेचर है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, एक एक करके हम देखेंगे। सो अफेक्ट ऑफ प्रेशर, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में इंक्रीज होगी प्रेशर के इंक्रीज होने पे। कैसे, देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, ऑफ दैट गैस अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए समझते हैं, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये वाटर है, ठीक है, और ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं वो गैस हैं। अभी इस पर सिर्फ इतना ही प्रेशर है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे मोर गैस मॉलिक्यूल्स आर सॉल्यूबल एट हायर प्रेशर। अब क्या किया हमने, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और डाला तो क्या हुआ, वाटर उतना ही है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हो गए, डेंस हो गए, ठीक है, और ज़्यादा घुल गए वाटर में, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स वाटर में एकदम ही मिक्स हो गए, डिजोल्व हो गए, किसके, प्रेशर के इंक्रीज होने पे, ठीक है। यहाँ पे फैले फैले थे, दूर दूर थे, जैसे ही प्रेशर लगा कैसे हो गए, एक कंसनट्रेटेड हो गए सारे मॉलिक्यूल्स। सो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज फाउंड टू डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड्स में डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। गैस मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर डिजोल्व बाय द प्रोसेस ऑफ डिससॉल्यूशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एवॉल्व। गैस के मॉलिक्यूल्स लिक्विड में डिजोल्व होंगे कौन सी प्रोसेस के द्वारा, डिससॉल्यूशन के द्वारा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज एवॉल्व, इस प्रोसेस के दौरान हीट एवॉल्व होगी, ठीक है। एज वी नो दैट डिससॉल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है डिसॉल्यूशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। कैसे, ये एक कंटेनर है फुल ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें टेम्परेचर अगर हाई कर दिया जाए
तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, कंसनट्रेटेड होंगे, डेंस होंगे, या फिर फैल जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। टेम्परेचर के हाई होने पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, दूर दूर भागेंगे टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे। नेक्स्ट है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसमें आ जाता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। इट इज़ स्टेट दैट, हेनरी लॉ ने क्या दिया था, प्रेशर और गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के बीच में जो एक रिलेशनशिप बताया था। हेनरी कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने ये लॉ दिया था किसके ऊपर? दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स पर। सो क्या कहता है ये लॉ? द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड्स में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पार्शियल प्रेशर के, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। जैसे कि ये अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्यों बोला है? क्योंकि हमें पता है एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, CO2, ये क्या है? अलग अलग गैस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में। हर गैस का अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का यूज़ हुआ है, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P क्या है? पार्शियल प्रेशर, और X क्या है? गैसेस। द मोस्ट जनरल वे ऑफ यूजिंग हेनरी लॉ इज दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर गैस का प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन। तो इक्वेशन क्या बनी? P इक्वल KH X। P क्या है? पार्शियल प्रेशर। KH क्या है? कांस्टेंट हेनरी, ठीक है। K क्यों आया? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल हटा तो ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है। H क्या है? हेनरी, और X क्या है? गैस इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन अ सॉल्यूशन। वेयर P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, और K हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। फैक्टर अफेक्टिंग दी हेनरी लॉ कांस्टेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हेनरी लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं? द वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस इज डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स: नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस का नेचर कैसा है, सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, और टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हेनरी लॉ कांस्टेंट को अफेक्ट करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये क्या है? सॉल्युबिलिटी, और ये क्या है? प्रेशर, ठीक है। तो जो गैस हैं वो सीधे सीधे डिज़ोल्व हो रही हैं, ठीक है। सबसे ये एकदम सीधा बाहर जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व होगी वाटर में, लिक्विड में। N2 उससे कम और हीलियम उससे भी कम, ठीक है। ये सॉल्युबिलिटी है और ये प्रेशर है, और जिसका बाहर एकदम सीधे जाएगा मतलब वो सबसे ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकती है लिक्विड में, ओके। देयरफॉर डिफरेंट गैस हैज़ डिफरेंट हेनरी लॉ कांस्टेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग गैसेस का अलग अलग हेनरी लॉ कांस्टेंट होगा अलग अलग सॉल्वेंट्स में, एज इलस्ट्रेटेड ग्राफिकल बिलो, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर नाइट्रोजन, फिर हीलियम। एग्जाम्पल ऑफ हेनरी लॉ, ये एक एग्जाम्पल है। पेप्सी एंड अदर कार्बोनेट ड्रिंक्स, ठीक है। व्हेन द बोतल इज ओपन द प्रेशराइड CO2 एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। जैसे कि ये पेप्सी की बोतल है, इसमें क्या रहती है? CO2 गैस रहती है, ठीक है। एकदम हाई प्रेशर के साथ इसमें भरी रहती है, और जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो इसका प्रेशर क्या हो जाता है? बाहर निकलता है, और जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये जो CO2 के बबल्स हैं वो इसमें दिखेंगे और मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। और जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस में मिल जाएंगे? एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, ओके। सो ये एक एग्जाम्पल है हेनरी लॉ का, एकदम ईजी, जो सबने देखा होगा। अब ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि उस इक्वेशन पे बेस्ड है, हेनरी लॉ की इक्वेशन पे बेस्ड हैं, जो हम सॉल्व करते हैं। देखिए
कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन व्हेन द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 इज 1 bar। अब इसमें हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है ऑक्सीजन की वाटर में, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे, जब पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगा CO2 के द्वारा, कितना, 1 बार। प्रेशर कितना है, 1 बार है, ओके। पार्शियल प्रेशर 1 बार है गैस का। और निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर। कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर दिया गया है, ठीक है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया गया है हमें। एज पर हेनरी लॉ हमने फॉर्मूला लगाया, इक्वेशन लगाई, P = KHX, ठीक है। P क्या है, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट, और X क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग द इक्वेशन बिकम्स, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन जब हम सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। निकालना क्या है हमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑक्सीजन इन वाटर, मतलब हमें X फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अब क्या किया हमने, इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फाइंड क्या करना है, X फाइंड करना है, तो X इस साइड आ गया, इक्वल P/KH, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करी तो कितनी आएगी, P की वैल्यू क्या है, 1 बार, सो 1/KH की वैल्यू क्या है, 34840, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.87 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ये हमारे पास X की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल आई, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन इन वाटर की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर अंडर द गिवन कंडीशन इज इतनी, ठीक है, 2.87 10⁻⁻5 m, ओके। ये मोल्स में हमें वैल्यू मिल गई। एक और न्यूमेरिकल, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन इज 1.6103 ATM लीटर मोल। एट व्हाट पार्शियल प्रेशर वुड द गैस हैव अ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ इतने मोल्स, ठीक है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, पार्शियल प्रेशर इसमें हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो हमने सारी वैल्यू रख दी किस में, P = KHX, ठीक है। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना क्या है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है, KH कितना है, हेनरी कांस्टेंट कितना है, 1.6, ये X होगा, ठीक है। X कितना है, 2 10⁻⁻5 मोल्स इंटू द हेनरी लॉ फार्मूला, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P = यहाँ पे भी X होगा, P = फार्मूले में पुट की, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी, और यहाँ पे गैस की वैल्यू पुट करी। सॉल्व करके हमें क्या आंसर मिला, 0.032 ATM, ठीक है। ये हमें प्रेशर, पार्शियल प्रेशर निकल के आ गया, ओके। सो ऐसे ही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं किसकी और क्या हमें फाइंड करना है। हमें सिंपली इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है, ठीक है। या तो गैस पूछी जाएगी, या तो पार्शियल प्रेशर निकालने को बोला जाएगा, या फिर हेनरी कांस्टेंट, ओके। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पीसफुली। हैव अ नाइस डे।